नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। महाराष्ट्र में चुनाव कब होने वाले हैं ये सत्ता पक्ष को पता था, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि अब सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग इनमें कोई डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। तो 15 तारीख को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव घोषित करने वाला था, ये जानते हुए जो 14 तारीख को कुछ डिसीजंस हुई, वो ये बताती है कि एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में चुनाव जीतना कितना डिस्परेट हो गए हैं और क्या-क्या कर सकते हैं। 15 तारीख को जब चुनाव आयोग की बैठक 3:30 बजे होनी थी, तो चंद मिनट पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए बोनस घोषित कर दिया, दिवाली बोनस। और 14 तारीख को क्या डिसीजन हुई? आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में विधान परिषद है और विधान परिषद में 12 राज्यपाल द्वारा कैबिनेट की अनुशंसा पे मनोनीत सदस्य होते हैं। वो समाज के विभिन्न उस क्षेत्र से आते हैं, कोई डॉक्टर, कोई साहित्यिक, कोई अच्छे पत्रकार, समाज सेवी, अच्छे किसान। ये एक परंपरा रही है। उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी 2.5 साल पहले, 2.5 साल, उसमें उन्होंने 12 नाम कोश्यारी राज्यपाल साहब थे उनके पास भेजे। वो पूरे समय उस पे बैठे रहे। 2.5 साल तक उन्होंने वो नाम क्लियर नहीं किए। उसके बाद सरकार, गवर्नर भी बदले, राज्यपाल बदले, बैस साहब आ गए, मामला कोर्ट चला गया, बैस साहब भी गवर्नर पद से निकल गए। उसके बाद अब सीपी राधाकृष्णन ये राज्यपाल बने और उद्धव ठाकरे की सरकार, उद्धव ठाकरे का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे लड़ाई कर रहा है कि ये 12 नाम क्यों रोके और क्यों नहीं क्लियर किए। जब ये मामला कोर्ट चल ही रहा है, इसी बीच 14 तारीख को 12 में से 7 नाम आनन-फानन में शिंदे सरकार ने राज्यपाल के पास भेजे और राज्यपाल ने जैसे ही नाम मिलते हैं, तुरंत नाम क्लियर हो गए और सातों ने शपथ भी ले ली। इतना जल्दी काम, कोई राज्यपाल तो, एक राज्यपाल की मिसाल ये है कि उधर से नाम आए, क्लियरेंस दिया और शपथ हुई, और एक राज्यपाल की मिसाल है कि नाम आए और 2.5 साल उस पे बैठे रहे। जो 7 नाम है उसमें शिंदे गुट को जो मिले, एकनाथ शिंदे के शिवसेना को, वो 2 हैं, हेमंत पाटिल और मनीषा कायंदे। हेमंत पाटिल जो है, ये पहले अ, सांसद थे। इस बार उनका टिकट काटा गया था। उनके पत्नी को टिकट दिया था वाशिम से, वो हार गई थी। फिर कंपेंसेशन ग्राउंड पे उन्हें एमएलसी बनाया गया राज्यपाल कोटे से। और मनीषा कायंदे पहले भी एमएलसी थी। वो शिवसेना छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ आई, यानी उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के। उसका बख्शिश उन्हें मिला, उन्हें फिर दूसरे पोस्ट पे दिया। बीजेपी के पास 3 आ गए। बीजेपी इस बार विदर्भ में बहुत डरी हुई है। विदर्भ में बंजारा कम्युनिटी है। बंजारा कम्युनिटी कम से कम 10 से 12 सीटों पे इन्फ्लुएंस रखती है और पोहरा देवी ये उनका एक धर्म स्थान है। हाल ही में प्रधानमंत्री पोहरा देवी जाके आए, वहां पे एक लोकार्पण किया बड़े प्रोजेक्ट का। और वहां के धर्मगुरु जो है बंजारा समाज के, गुरु बाबू सिंह महाराज राठौर, इनको बीजेपी ने, बीजेपी के कोटे से इन्हें गवर्नर, बीजेपी के तरफ से गवर्नर कोटे में इन्हें विधायक यानी एमएलसी बनाया गया। चित्रा वाघ है, जो पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के तरफ से फायर ब्रांड नेता हुआ करती थी, महिला नेता, लेकिन फिर उनके पति पे करप्शन का केस बना। उन्होंने अपने बचाव में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, वॉशिंग मशीन में चले गए। फिर हाई कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिली। अब वो बीजेपी की नेता है, उन्हें एमएलसी
बनाया गया और एक विक्रांत पाटिल है, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें एमएलसी बनाया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो अजित पवार की पार्टी है, वहाँ से पंकज भुजबल, छगन भुजबल के बेटे, उनको एडजस्ट किया गया। और दूसरा, सांगली, मीरठ, कुपवाड़ कारपोरेशन के जो मेयर रह चुके हैं, वो इद्रिस नाइकवाड़ी मुस्लिम है। सांगली, ये अजित पवार के लिए टारगेट है, क्योंकि वहाँ जयंत पाटिल भी उसी सांगली जिले से आते हैं। सांगली जिले में कांग्रेस का भी वर्चस्व है। तो मुस्लिम मीरठ जो है सेंटर, वह मुस्लिम मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। वहां से मुस्लिम पूरे प्रदेश के साधने के लिए एनसीपी ने इद्रिस को सामने लाया। अब 5 अभी भी खाली है। अब भगवान जाने वो कब भरेंगे। लेकिन जो सबसे हास्यास्पद है, और देखिए, क्योंकि ये सारे नाम, 7 नाम अमित शाह के बगैर क्लियर नहीं हुए होंगे, और ये बाकायदा विश्वास में लेके किया होगा, क्योंकि अमित शाह जी को पता था कब डेट अनाउंस होने वाली है। ये हेमंत विश्व शर्मा को भी पता था, इसका वीडियो भी आपने देखा होगा। तो फिर महाराष्ट्र में 27 कारपोरेशंस अलग-अलग, जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उनका अपॉइंटमेंट हुआ 14 तारीख को। 15 तारीख को आचार संहिता लगी। अब जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ये कुछ उपयोग हो, इस कारपोरेशन का कुछ उपयोग नहीं। और चुनाव के बाद यदि एनडीए की सरकार नहीं बनी, तो आने वाली जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो सबसे पहले ये सारी नियुक्तियां रद्द करेगी, क्योंकि वो अधिकार है उनका। तो इन लोगों को खुश करने के लिए, विद्रोह खत्म करने के लिए, क्योंकि जैसे ही पंकज भुजबल को एमएलसी बनाया, तो जो पूना के मेयर रह चुके हैं, वो 800 कार्यकर्ताओं के साथ अजित पवार की पार्टी उन्होंने छोड़ दी। उनको लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ, फिर किसी नेता के बेटे को एडजस्ट किया गया, फिर हम इतने साल अजित पवार की सेवा कर रहे हैं, तो हमको क्या मिला। तो ये नाराजगी भी होती है, लेकिन इन कारपोरेशन एक डंपिंग ग्राउंड हो गया। कुछ नाराज है, राज्य मंत्री पद दे के डंपिंग दे दो। बच्चू कडू नाराज थे, तो उन्हें एक कारपोरेशन का चेयरमैन बना दिया, राज्य मंत्री का मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। फिर भी वो सरकार के खिलाफ बोलते ही रहे, लेकिन वो कम से कम कुछ उस अध्यक्ष पद को भोग तो पाए। अब ये बेचारे जो 27 है, ये कितने भोग पाएंगे पता नहीं, क्योंकि 14 तारीख को अपॉइंटमेंट हुआ, 15 तारीख को आचार संहिता लग गई, और उसके बाद अब चुनाव तक इनको इंतजार करना है। यदि पार्टी हार गई, तो फिर इसका इससे ज्यादा बड़ा मजाक इन लोगों के साथ नहीं होगा। अब ये 27 नाम यदि मैं बताऊं, महाराष्ट्र रोजगार हमी परिषद, श्री शहीद पवार अध्यक्ष है। लोकशाही अन्ना भाऊ साठे विकास महामंडल, दिलीप कांबळे अध्यक्ष है। शाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारक निधि, सचिन साठे उपाध्यक्ष। महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, सतीश डोगा अध्यक्ष, मुकेश सरवान उपाध्यक्ष। वसंतराव नाईक, विमुक्ति जाति भटकी जमाती विकास महामंडल, निलय नाईक अध्यक्ष। ये निलय नाईक उसी नाईक परिवार से है, पुसद के। महाराष्ट्र राज्य सहकारी विकास महामंडल, अरविंद पोलट्टीवार अध्यक्ष। महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन महामंडल, प्रशांत परिचारक अध्यक्ष। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक विकास महामंडल, इद्रिस मुल्तानी उपाध्यक्ष। महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडल, प्रमोद कोरडे अध्यक्ष। महाराष्ट्र कृषि शिक्षण और संशोधन परिषद, श्री वासुदेव नाना काळे अध्यक्ष। पुण्यश्लोकी अहिल्यादेवी महाराष्ट्र राज्य मेंढी शेळी विकास महामंडल, विजय वड़कुते अध्यक्ष। श्री बाळासाहेब किसवे उपाध्यक्ष, दूसरे उपाध्यक्ष संतोष महात्मे। महाराष्ट्र राज्य पेट्रोकेमिकल महामंडल, श्री अतुल कालसेकर अध्यक्ष। मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए आपको मेरा चेहरा उधर दिखता है। महाराष्ट्र राज्य गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड़ कामगार मंडल, गोविंद केंद्रे अध्यक्ष। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मित्रा, श्री बळीराम सिरस्कर सदस्य। रामजी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास मंडल, श्री दौलत नाना शितोळे उपाध्यक्ष। महाराष्ट्र वन विकास महामंडल,
श्री अतुल देशकर उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक वेतन समिति श्री नरेंद्र सावंत अध्यक्ष, म- महिला आर्थिक विकास महामंडल श्रीमती मीनाक्षी शिंदे अध्यक्ष, श्रीमती रानी द्विवेदी उपाध्यक्ष, आदिवासी विकास महामंडल काशीनाथ मेंगाड़ अध्यक्ष, पहलवान कैलाशवासी मारुति चौहान वडर आर्थिक विकास महामंडल विजय चौगुले उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा, अण्णा साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल मुंबई अजय बोरस्ते उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल श्री भाऊर साहेब चौधरी उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल श्री आनंद जाधव उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त विकास महामंडल कल्याण आखाड़े उपाध्यक्ष, राज्य कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडल श्री श्रीनाथ भीमाले अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्राहक संरक्षक परिषद श्री संदीप लेले अध्यक्ष, श्री अरुण जगताप उपाध्यक्ष, और इनको अलग अलग दर्जा दिया है। अब हास्यास्पद बात यह है कि ये एमएलसी तो 5 साल रहेंगे, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट में ये हो जाता है कि वो 12 नाम जो दिए वही क्लियर करने थे, तो फिर इनका जाएगा, वो 12 नाम क्लियर होंगे। और ये जो 27 कारपोरेशन है, ये सत्ता भोग भी पाएगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आचार संहिता चुनाव नतीजों तक होगी, और चुनाव नतीजे आने के बाद जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने इतना टाइट शेड्यूल रखा है कि 23 को चुनाव नतीजे आएंगे, 24 तक सब सर्टिफिकेट लेके लोग पहुंचेंगे, 25 को यदि सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, और फिर राष्ट्रपति शासन यदि 6 महीने के लिए लागू हो गया तो 6 महीने में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, और राष्ट्रपति जी इनको पूछते रहेंगे कि आप आइए, ये करिए, वो करिए गवर्नर, और फिर एक लंबा, मतलब मैक्सिमम 6 महीने, 1 महीना भी रह सकता है, वो हो सकता है 1 सप्ताह में भी चला जाए। तो यदि राष्ट्रपति शासन अवॉइड करना हो तो जीते हुए उम्मीदवारों को तुरंत इकट्ठा कर, जो भी इंडिया हो या एनडीए हो, इन्हें तुरंत दावा पेश करना होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और फिर उसके बाद सरकार बनेगी तो राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा। कुल मिलाकर ये जो 27 लोग हैं और वो जो एमएलसी है, इनको, एमएलसी तो कम से कम 5 साल के लिए रहेंगे, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन ये 27 कारपोरेशन के चेयरमैन, उपाध्यक्ष, मेंबर जो बने हैं, ये बेचारे 23 तारीख तक तो कुछ कर नहीं पाएंगे। 24 तारीख एक दिन रहेगा, वो शायद ऑफिस की गाड़ी में, लाल दिए की गाड़ी में कहीं घूम पाए। 25 को नई सरकार आएगी, और आते से उन्होंने यदि इस तमाम महामंडल, ये जितने भी कारपोरेशन है, बर्खास्त कर दिए, तो फिर ये चले चले। यदि करना ही था तो 2.5 साल पड़ा हुआ था इनके पास, तब करते। लेकिन तब यही तय नहीं हो रहा था कि कौन किसके साथ जाएगा। अब चुनाव नजदीक आए तो चुनाव के समय जो रेवड़ियां बट रही है महाराष्ट्र में, उनमें से एक बेहतरीन उदाहरण ये है, और ये सारा अमित शाह जी के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। अमित शाह का आशीर्वाद है, और एंडोर्समेंट हमारे चुनाव आयोग का है, क्योंकि उनको मालूम है ये अपॉइंटमेंट होने हैं, इसके पहले अपॉइंटमेंट होंगे, उसको हम चुनाव में नहीं मानेंगे। जो चुनाव आयोग चाहे वो कर सकता है, वो नई नई परंपराएं शुरू हो रही है महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को, भाजपा को, ये चुनाव जीतना इतना मुश्किल हो रहा है कि चुनाव घोषित होने के एक दिन पहले, आचार संहिता होने के एक दिन पहले, इतनी सारी रेवड़ियां बटी हैं, जिसकी लिस्ट मैंने आपके सामने बताई। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।